मेरे लड़के का चलान कर दिए 5,000 का, ठीक है ना। गाड़ी ओवरलोड है, ठीक है ना। तो वो ट्रैक्टर वाला ड्राइवर, ये जी करा जरा एमएलए से बात करना। बोले मैं नहीं करता, मैं नहीं करूंगा बात। आई डोंट टॉक विद एमएलए। पैसे निकाल, जल्दी कर। जल्द मैं जाऊंगा। आई एम ट्रीटेड एज ए यंगर ब्रदर टू यू। अगर कोई ऊंचे स्वर में बात कही हो तो बुरा नहीं मानना आपने। आप सुधार करिए, यहाँ पे सुधार करिए, ठीक है ना। ये सुधार आपने नहीं किया तो मैं संघर्षशील भी हूँ, ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। संघर्षशील भी हूँ। जो आपने बोला है वो पहले मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनिए बात। मैंने इतने प्यार से आपकी बात सुनी है, आप सुनो ना जरा, सुनिए। मैं मानता हूँ आप बड़े ईमानदार हैं और आप संघर्षशील हैं, लेकिन मैं भी यहाँ पर आया हूँ, मैंने भी बड़ी ईमानदारी से काम किया है और हम भी संघर्षशील हैं। 23 साल हो गए मुझे राजनीति के अंदर आए हुए और ये पहली बार मौका मिला है आपके आशीर्वाद से, क्योंकि आपने जरा इनकार कर दिया तो मुझे बना दिया, नहीं तो आपने बढ़ना था। उनकी भावना से खिलवाड़ जो है वो मत करिए, ठीक है ना। बजरी रेता नहीं होगा तो वो आगे वो काम कैसे होगा। जितना कठोर कानून आप बनाएंगे उतना ही भ्रष्टाचार ज्यादा हो। तो मैनुअल पत्थर इकट्ठे तो हो ही नहीं सकते। आज ग्लोबल वार्मिंग जो अब हो रही है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमारी खड्डों में थोड़ी है। वहां पे आप बताए, पंचायतों वाले हमें फोन कर रहे हैं कि जी हमारा तो सीमेंट सेट हो गया, अब कहां से लानी उन्होंने बजरी, कहां से लाएंगे वो। तो वो भ्रष्टाचार को हम, ये सरकार जो है वो शिष्टाचार नहीं बनाना चाहती है, तो ये तो भ्रष्टाचार हो रहा है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, खाली आए और खाली जाएंगे। ये अगर आप एक समाज में एक छाप छोड़ करके जाएंगे, पीपल विल अप्रिशिएट योर बेटरमेंट। माननीय मंत्री जी, बुरा ना मनाए आप मंगाइए परमिशन। 3-3 साल जो है वो परमिशन नहीं मिलती है। मंगाइए ना, पिछली जो फाइलें चाट रही हैं उनको मंगाइए आप, बुरा ना मनाए। लेकिन ठीक है, हमें लोगों ने चुन करके भेजा है, अच्छा बुरा हमने देखना है, लोगों का हित हमने देखना है, डेवलपमेंट हमने देखनी है। कुछ सारे काम जो हैं वो हम अफसरों के कहने से नहीं करेंगे, लेकिन फटे हुए कपड़े और हाथ दे करके निकाल कागज पत्र, क्या है तेरे पास। वो आज जो बारिश हुई है वो सारे का सारा रेता पंजाब को चला गया, पानी पंजाब को चला गया, तो आपके हाथ में क्या आएगा। तो हमें तो आज कर्जा लेकर के, तो आपको पता ही है सब कुछ की हिमाचल प्रदेश की हालत क्या है। बरसात के दिनों में नदी नालों में खनन जो है उसके ऊपर प्रतिबंध है, लेकिन क्रशर चलाने के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं। जेसीबी की व्यवस्था है, लेकिन जिसकी माइनिंग प्लान में एनवायरमेंटल क्लियरेंस देते समय जो कंडीशन दी है कि आप जेसीबी लगा सकते हैं, उसको वो लगा सकता है। लेकिन आपने जिस समय माइनिंग प्लान बना के दिया, माइनिंग लीज के ऊपर माइनिंग प्लान बना के दिया, तो उस समय आपने इस व्यवस्था के लिए बोला ही नहीं। कोई रास्ता बनेगा, कोई सड़क बनेगी, कोई किसी का मकान बनेगा, तो ये लोगों के रोजगार से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं माननीय मंत्री जी को ये कहना चाहूंगा कि ठीक है, आजकल डायरेक्टर जो है वो बढ़िया आदमी हैं, हमारे डीसी थे। मैं उनसे भी ये गुजारिश करूंगा कि आप एक ऐसी कमेटी गठित करके और जो जो कमियां हैं उनके बारे में समीक्षा करके ये क्रशर जो है वो चलने चाहिए। अब जो बात फिजिबल ना हो उसमें हम भी सहमत नहीं है। उसमें ऐसा है कि ये कह रहे हैं कि जी ये मैनुअली जो है वो पत्थर जो है वो इकट्ठे किए जाएं, तो मैनुअल पत्थर इकट्ठे तो हो ही नहीं सकते। आज जमाना जो है वो, पुराने जमाने में हमारे समय में 200-200, 300-300 आदमी सड़कों में लगता था। आज 2 जेसीबी और एक ओगलैंड जो है वो सड़कों को बना रही है। उस टाइम पैसे जो है वो बड़े कम आते थे, सड़कें बड़ी कम थी। आज जो है वो कम से कम 150-200 करोड़ रुपए के सड़कों के काम लगे हुए। अब अगर बजरी रेता नहीं होगा तो वो आगे वो काम कैसे होगा। तो ये जो कहा गया है कि जी ये मटेरियल जो है वो मैनुअल उठाया जाए, तो मैनुअल तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, फिर वो चोरी कर रहे हैं, वो हमारा रेवेन्यू भी कम हो रहा है। वो चोरी करके रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, और इसमें FIR दर्ज करने की भी आदेश है। और इसमें जो है वो 35,000, 25,000 रुपये जुर्माना रखा हुआ है। अब जितना कठोर कानून आप बनाएंगे
उतना ही भ्रष्टाचार ज्यादा होगा। तो इसलिए ये जो ये कोई एनजीटी ने नहीं कोई ये ऐसे नॉर्म बनाए हुए हैं, कोई ऐसी गाइडलाइन जो है वो उन्होंने नहीं दी है, ठीक है। तो वो उसमें हम चाहेंगे कि जो क्रशर वाले हैं उनके पास 50-50 आदमी हैं। आज एक ट्रैक्टर वाला जो है उसके पास 10 आदमी जो हैं वो 10 आदमी को रोजगार दे रहा है। हमारे है क्या हिमाचल प्रदेश में 10 आदमियों को वो रोजगार दे रहा है। एक वो ड्राइवर है, एक दो उसके वहां वो जो है वो बेलदार हैं, वहां पे काम करने वाले हैं, वहां मिस्त्री जो हैं, फिर वो मजदूर जो हैं, उनको भी रेता बजरी मिलेगा तो वो काम करेंगे वो। तो इसलिए ये बड़ा संगीन मुद्दा जो है वो बन चुका है। ऐसी प्रेस्टेज नहीं बनानी चाहिए जिससे हमारी सरकार को ये लॉस हो। अब हम लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम सरकार की भी सुनेंगे, हम अपने अधिकारियों की भी सुनेंगे, हम जिन लोगों ने हमें यहाँ चुन करके भेजा है उनकी भी सुनेंगे, हम उनकी भी सुनेंगे। अब गरीब आदमी को आप 1,65,000 रुपया दे रहे और वो मेरा ख्याल है 40-50 हजार की बजरी रेता या पत्थर ही आ रहे हैं, तो वो क्या करेगा? वो कह रहे हैं इस बात को हमें लॉ करो, हमें जो है वो आप जो है वो जेसीबी से लॉ कर दो, एरिया अपने फिक्स किया हुआ है, उस एरिया में ही हम वो काम धंधा जो है वो करेंगे। लेकिन जब आप ये मैनुअली अगर ऐसे आदेश करते रहेंगे तो ये इसमें चोरी हो रही है। तो उसमें जो अब इनका जो फार्म जो XW फार्म है, जो दूसरी जगह से ले आना मटीरियल उठा करके, वो उसमें जो फार्म लग रहा है, अब तो ठेकेदारों को ये आजकल वो सरकार के आदेश ऐसे हैं कि वो ठेकेदारों के बिल नहीं बन रहे हैं। जब उनके पास फार्म नहीं होगा, वो जो एम फार्म नहीं होगा, तो वो उनके बिल कैसे बनेंगे वो? तो इसमें जो चोरी हो रही है रात के अंधेरे में 12 बजे 1 बजे 2 बजे चोरी से वो बजरी अब तो पंजाब से आ रही है, पंजाब से बजरी आ रही है। अब आप बताएं कि ठीक है, पर्यावरण की दृष्टि से हमें ऐसे कोई जो इलीगल काम करता है उसके लिए तो कानून जो है वो होना चाहिए। लेकिन ऐसे तरीके से जब 35,000 जब मांगेंगे तो वो बार्गेनिंग होगी वहां पे, तो वो भ्रष्टाचार को हम ये सरकार जो है वो शिष्टाचार नहीं बनाना चाहती है भ्रष्टाचार को। तो ये तो भ्रष्टाचार हो रहा है। वहां उनके मगर पत्रकार भी लगे हुए हैं, मीडिया वाले भी लगे हुए हैं, पुलिस वाले भी लगे हुए हैं, IPH वाले भी लगे हुए हैं, PWD वाले भी लगे हुए हैं, माइनिंग वाले भी लगे हुए हैं, सारे डिपार्टमेंट जो उनके मगर लगे हुए हैं। तो वो क्या करेंगे? वो तो नेगोशिएशन करिए ना, वो क्या चाहते हैं, ताकि हमारी डेवलपमेंट जो है इसमें कोई रुकावट ना आए, इसमें कोई बाधा ना आए। तो मैं ये कहना चाहूंगा, कम से कम उनको ये कह दो कि यहां डैम लगा लो, जहां आपका क्रशर है वहां डैम लगा लो, वहां डंपिंग हो जाएगी। जैसे हमारे पुराने जमाने में बन लगाते थे, वो बन लगाइए, वहां बजरा इकट्ठा हो जाएगा, उसको प्रयोग करिए। और हमारी जो भौगोलिक स्थिति है वो और है, भौगोलिक स्थिति हमारी ये है कि हमारा डैम है, पौंग डैम है। आप जाइए केंद्र सरकार में, वो कहते हैं कि ये डैम जो है इसकी कोई डिसिल्टिंग कर रहा है कोई, इसमें जो मलबा जा रहा है हमारी ट्रिब्यूटरी से, छोटे मोटे नालों से, खड्डों से जो मलबा जा रहा है वो उसमें डैम में इकट्ठा हो रहा है। डैम में इकट्ठा हो रहा था, उसकी वैलिडिटी अगर 100 साल है या 200 साल है, वो तो 50 सालों में मर जाएगा वो। तो इसलिए इसमें कुछ कंसेशन होना चाहिए। ये जो हमारे लोग हैं जिनको वो पत्थर उठा रहे हैं, बजरी उठा रहे हैं, रेता उठा रहे हैं, तो उनको कम से कम, और ऐसा भी देखा, माननीय मंत्री जी बुरा ना बनाए, आप मंगाइए परमिशन, 3-3 साल जो है वो परमिशन नहीं मिलती है। मंगाइए ना, पिछली जो फाइलें चाट रही हैं उनको मंगाइए आप, जो जिन्होंने ऑक्सीजन ली है उनको परमिशन नहीं मिलती है, उनको परमिशन नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे? तो इसलिए मैं नहीं कहता कि आप ऐसी कमेटी गठित करिए, जो कमेटी जो है वो वहां पे गाए बगाए, वो वहां पे स्पॉट विजिट करे। अगर कोई इलीगल काम करता है तो कानून किसी का मित्र नहीं है, ठीक है। वो कानूनी तौर पर वहां पे आप देखिए ना,
लेकिन ये जो मतलब आज बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दिया, अब उन्होंने कर दिया कि वो पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। आज हम, ये कल युग नहीं है, कलों का युग है, ये कलों का युग है। अब बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इनसे बेचारा पोकलाइन से काम हो रहा है, जेसीबी से काम हो रहा है सड़कों पे। तो अब जाकर के वो कैसे इकट्ठे करेंगे? आप बताओ ना, 1-2 ट्रक नहीं इकट्ठे होंगे उनसे दिन के, तो क्या वो वहां पे जो है वो बजरी रेता पूरा कर देंगे? वो नहीं करेंगे। उनकी ही इनका ये वर्षन है, वो कह रहे हैं, वो ये वर्षन है उनका कि जी हम 4-5 रुपए जो हैं वो डिक्रीज कर देंगे, कम कर देंगे रेट, हमें ये जेसीबी से माल जो है ये जो है वो निकालने दीजिए, हम अगर गलत काम करेंगे तो हमें पकड़िए। तो जो जा रहा है, चाहे जा रहा है कोई, मैं तो ये कह रहा हूं, मैं उससे भी इसका ये है, ठीक है कोई बुरा ना मनाए, लेकिन ठीक है हमें लोगों ने चुन करके भेजा है, अच्छा बुरा हमने देखना है, लोगों का हित हमने देखना है, डेवलपमेंट हमने देखनी है। को सारे काम जो हैं वो हम अफसरों के कहने से नहीं करेंगे, वो हमारी भी कुछ जुरिडिक्शन है। और मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर चुने हुए नुमाइंदों का अगर डर नहीं होगा तो कैसे चलेगा? फिर तो कैसे चलेगा? तो हम चुने हुए नुमाइंदे हैं, कुछ बातें हमारी भी मानना पड़ेगी, हम उनको भी पूछेंगे, हम सरकार के अधिकारियों को पूछेंगे, हम लोगों को भी पूछेंगे। लेकिन फटे हुए कपड़े और हाथ दे करके निकाल कागज पत्र, क्या है तेरे पास, क्या है उसके पास, फिर वो वहां पे बाहर वो रियल्टी के पैसे 5-5 हजार तो ट्रैक्टरों वाले दे रहे हैं बेचारे। चलो सरकार को इनकम है, वो कह रहे हैं कि 250 करोड़ रुपया हम दे रहे हैं, हम गारंटी से कह रहे हैं कि हमें इस पाबंदी से मुक्त किया जाए, और जो कायदा कानून है, जो पर्यावरण की दृष्टि से, कोई एनजीटी की दृष्टि से, हम लगभग 1000 करोड़ के लगभग सरकार को रेवेन्यू देंगे। अब आप बताइए, स्वां में, वहां ऊना में लगे हुए हैं, अरे भाई वो खड्ड का पानी आ रहा है, वहां स्वां का पानी आ रहा है, आपकी जो रेत के ढेर लगे हुए हैं, रेत के ढेर लगे हुए हैं, क्यों नहीं चुकाते वहां सरकारी? ये वो आज जो बारिश हुई है वो सारे का सारा रेता पंजाब को चला गया, पानी पंजाब को चला गया, तो आपके हाथ में क्या आएगा? जिनकी ये खड्डें जो होती हैं, ये खड्डें की ये जो है ये बदलती रहती हैं, और इसमें कोर्स जब चेंज होता है तो उसमें बजरी पड़ जाती है, उसमें रेता पड़ जाता है, उसमें पत्थर पड़ जाते हैं। मैं कह रहा हूं, यहाँ पे माननीय मंत्री जी बैठे हैं, मैं कह रहा हूं कि पहले शॉर्ट परमिट मिलता था, शॉर्ट परमिट मिलता था। मेरी जमीन में अगर ये मटेरियल पड़ा हुआ है तो मैं उतने क्यूबिक मीटर का वहां पे परमिट कटाता था, वो प्रोसीजर ही खत्म कर दिया, वो प्रोसीजर ही खत्म कर दिया। अगर प्रोसीजर खत्म कर दिया तो वो चोरी माल जो जा रहा है, सरकार को क्या मिल रहा है? सरकार का रेवेन्यू तो हमने देखना ना, फिर सरकार को क्या जो है वो इनकम जो है वो हो रही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मंत्री जी, आपके पास बढ़िया एक डायरेक्टर आपने दिए, आप बैठिए और कुछ वो क्रेशर वाले जो हैं उनको भी बुलाइए, उनके साथ नेगोशिएशन करिए, जो वो कहते हैं। अगर मानने वाली बात होगी तो मान लेना आपने, नहीं मानने वाली होगी तो आपने वो अपनी जो भी है, पर ऐसी बात नहीं है जो अध्यादेश जारी होता है वो कानून नहीं बन जाता है, उसमें अमेंडमेंट आप कर सकते हैं, वो कैबिनेट कर सकता है, उसमें अमेंडमेंट हो सकती है। अब हम बोले कि ये ठीक है, आज ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हो रही है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमारी खड्डों में थोड़ी है, वहां पे अब खड्ड आएगी, पूरे का पूरा वो जितना आपने मलबा उठाया होगा वो भर जाएगा। लेकिन अब करोड़ों के हिसाब से काम लगे हुए हैं, गांव में काम लगे हुए हैं, लोग बजरी रेता तो ये कर रहे हैं। जब कोई चीज नहीं मिलती है तो उसका रेट जो है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा होता है, वो ज्यादा होता है रेट जो है। तो इसलिए मेरा आपसे ये सुझाव है कि आप बैठ कर ये करते, अगर वहां पे कोई सरकारी जमीन है, कई लोगों को वो अब पटे दिए गए हैं, तो वो पटे ना उनकी कोई है, वो 10% आप इंक्रीज करते, क्या रेवेन्यू, ये जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू आना था उसमें चूना नहीं लग रहा है,
आप जाइए, सरकार डिमार्केशन ले, जहां जहां सरकारी जमीन है और रेता बजरी पत्थर पड़े हुए हैं, ऑक्शन करिए आप, सरकार को आमदन होगी, वो सरकार को आमदन होगी। तो इस तरीके से अगर करेंगे तो लोगों को भी ये मटेरियल जो है वो मिलेगा। अब आप बताए, पंचायतों वाले हमें फोन कर रहे हैं कि जी हमारा तो सीमेंट सेट हो गया, अब कहां से लानी उन्होंने बजरी, कहां से लाएंगे वो? जो जिस चीज की आप ऐसी पाबंदी लगा देंगे, चोरी चपोरी जो है वो माल जो है वो निकल रहा है, अब उसका रेट जो है वो दुगने रेट लगा रहे, दुगने रेट लगा रहे, तो एक गरीब आदमी जो है वो कैसे करेगा? 1,65,000 रुपया दे रहे, वो 50,000 रुपया उसका मटेरियल का लग जाएगा, वो कहां से करेगा? तो मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि इस सिस्टम को, सरकार को आमदन भी होगी और इस सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करिए। ऐसी कोई मतलब सेंटर की कोई गाइडलाइन नहीं है कि जिससे कि आप मैनुअली उठाओ, मैनुअली हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि आज करोड़ों के हिसाब से वहां पे सड़कों के काम लगे हुए हैं और इसमें आमदन जो है देखो 50-50 आदमी तो उन्होंने क्रशर वालों ने रखे हैं, ट्रक वाले जो हैं उनको भी वो आमदन है, जो ट्रैक्टर वाले उनको भी आमदन है, जो लेबर है उनको भी आमदन है। अब सड़कों के काम बंद हो गए तो वो लेबर क्या करेगी? मैं ये कह रहा हूं, मेरे इलाके में एक वो वहां पे काम था मनरेगा में, PWD मनरेगा में 5 करोड़ रुपए का काम लगे उन सड़कों के। अब वहां पे 138 औरतें देखी मैंने और 12 ड्राइवर देखे, अब कोई से ही नहीं है। ये बात मैं आपको कह देता हूं कि इस मतलब कोरोना ने लोगों का दिवालिया निकाल दिया। घर पर वो रोजी रोटी का प्रबंध कैसे करें? वो मेरे पास आए थे कल परसों, मेरे पास और भी कुछ औरतें आई थी कि जी हमें मनरेगा में लगा लो, मनरेगा में लगा लो, तो सीमेंट नहीं होगा तो कैसे लगेगी, वो कैसे लगेंगे? तो इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके, कुछ नहीं है ये जो बड़े बड़े है ना, मेरी तो ऐसा भी गांव करता है कि ऐसे करप्ट आदमी को, जो करप्ट है उनकी पर्ची डालो और उनमें 20 पर्ची डालो, 4 निकालो, उसकी इंक्वायरी कराओ, क्या ले जाएंगे? अपनी ही औलाद नहीं बढ़ रही थी वह कोरोना से जो मरे, वो यहां छोड़ करके जा रहे थे, ले जाएंगे कुछ पैसा? ले जाएंगे कोई? ले जाएंगे कुछ? तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, खाली आए और खाली जाएंगे। ये अगर आप एक समाज में एक छाप छोड़ करके जाएंगे, पीपल विल अप्रिशिएट योर बेटरमेंट। ये कौन सा तरीका जी? पे आज 1.5 महीना हो गया और वहां पे कोई बजरी नहीं, रेता नहीं, कुछ नहीं है। खड्डे जो है वो कम आ रही हैं, थोड़ा बहुत पानी तो आया उनमें, तो थोड़ा बहुत रेता वगैरह बजरी तो क्रशर की अब कंडीशनें ऐसी हैं, कंडीशनें ऐसी हैं। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ, एक तो मैं मंत्री जी आपसे ये कहना चाहूंगा, आप मंगाइए फाइल है, किस किस की पेंडिंग फाइलें जो है वो 2-3 साल से पड़ी हुई, मंगाइए उनको। तो इस वास्ते ये डिपार्टमेंट जो है ये अर्निंग डिपार्टमेंट है, ये सरकार को रेवेन्यू देने वाला डिपार्टमेंट है। मैं ये कह रहा हूं, वे खुद कह रहे हैं कि 1,000 करोड़ रुपया हम इस अपने रॉयल्टी से, माइनिंग से 1,000 करोड़ रुपया जो वो देंगे। तो हमें तो आज कर्जा लेकर के, तो आपको पता ही सब कुछ की हिमाचल प्रदेश की हालत क्या है। तो इसलिए जो इन्होंने प्रथा चलाई थी ना, अगर इनकी बात करूं मैं तो बड़ी दूर जाएगी बात। मुझे पता, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, क्या होता था क्या नहीं होता था, लेकिन हम सुधार करेंगे इसमें। भ्रष्टाचार के खिलाफ पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे। तो इस तरीके से इनके जो बंदे, एक मैंने जब पुलिस वालों को फोन करते तो वो ड्राइवर जो है वो बेचारे, अब कुछ हमारे भी चेते होते हैं, ठीक है ना, वो ट्रैक्टर वाला ड्राइवर, ये जी करा जरा MLA से बात करना, बोले मैं नहीं करता, मैं नहीं करूंगा बात, आई डोंट टॉक विद MLA, पैसे निकाल, जल्दी कर, जल्दी कर। और दूसरा माइनिंग वाला, माइनिंग का इंस्पेक्टर जो है वो मेरे से बात करने में उसने फोन बंद कर लिया। अब इतनी अफसरशाही अगर हावी हो जाएगी तो इस डेमोक्रेसी का क्या बनेगा? ये लोकतंत्र है, ये लोगों की राय से चलता है। तो इस तरीके से इस एक, चलो हमारे मित्र ही हैं, कोई बात नहीं, हम भी सुधार के लिए बात कर रहे हैं, कोई यहां पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, है?
इन्हों के टाइम जोड़ा होंगे अच्छा मैं जरूर फिर उठ जाएंगे। तो गल बात ऐसी है, आप हमारे उत्तराधिकारी हैं, आपने इन जो ये करते थे ना वो नहीं करना। आपने बैठाइए आप अपने अफसरों को, बैठाइए उनको और करिए इसमें सुधार करिए। आज बड़े हताश हैं, निराश हैं, क्रशर वाले परेशान हैं, गाड़ियां वाले परेशान हैं, ट्रैक्टरों वाले परेशान हैं। कहाँ जाए वो? हमारे है क्या यहाँ? फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, क्या है यहाँ पे? तो इसलिए है तो बड़ा कुछ यहाँ पे सदस्य काफी कुछ आपने रख दिया विषय। यहाँ तो भंडार है, ये तो मुख जबानी भंडार है। लेकिन मैं ये कहूंगा, पुलिस वालों को भी कहूंगा कि आप लिबरल एटीट्यूड जो है वो रखिए। आप इनके हाथ अगर नी कोई चीज आती है तो गाड़ी जो है वो ओवरलोड है। मेरे लड़के का चलान कर दिए 5,000 का, ठीक है ना, गाड़ी ओवरलोड है, ठीक है ना। तो ये भी अगर एफआईआर दर्ज अगर ऐसे लोगों को लिटिगेशन में डालेंगे तो रिजेंटमेंट फिर स्वाभाविक है फिर तो इसलिए बड़ा लिबरल होकर के आपके पास बहुत बड़ी अफसर है, उसको बिठाइए, खुद बैठिए और उन क्रशर वालों को भी बुलाइए, उन क्रशर वालों को भी बुलाइए। ये कोई तरीका जो ज्यादा जे कोई जेसीबी लगी पई ता एक जाना कोई सब मीडिया वाला तिन्नी बोला ए बस ए कोला बड़ा भारी, उसने पता नहीं कोई बेचाना डकैत ऐसा है जिन्नी जाई करी ये जेसीबी लगाजे जी, जेसीबी लगाजे। अरे भाई जो काम मशीन से होगा वो अब हाथों से होगा क्या? इतनी सड़कें बनेंगी क्या? आप बजरी दे पाएंगे? इतनी सड़कों को दे पाएंगे बजरी? इतनी पंचायतों को, पहले पंचायतों, हमारे टाइम में, हम भी 15 साल रहे हैं, हमारे टाइम में जो बजरी मिलती थी वो खड्डों की हम यूज करते थे। आज तो सारी बजरी ये क्रशर की है, तो फिर कहां से लाएंगे वो? तो इसलिए इनका अफसरों का कहना जो है वो ही मानना, ठीक है ना। जो आपके मन में जो बात जो है वो उसको क्लियर करना है पे, ठीक है। ये कोई ये नहीं है, ठीक है ना, ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो ये ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन ऐसा अर्निंग करने ऐसे लोगों को एक कर देना तो वो बात जो है वो गलत है। तो इस तरीके से मैं ये कहूंगा कि एफआईआर वाली बात जो है ये जो है ये डिलीट की जाए। और दूसरा ये 50 हजार रुपया जो है ना वो कहां से करेगा? वो आज लोगों को किस्तों देने के लिए पैसे नहीं है, मजदूरों को शाम को रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। सारे दिल्ली, चंबा, यहाँ के चंबा, ब्रह्मौर, हिमाचल प्रदेश के जो बाहर रहते थे सारे के सारे लोग आगे आज मजदूरी नहीं मिल रही है उनको। उनकी भावनाओं से खिलवाड़ जो है वो मत करिए, ठीक है ना। वो जो है वो लोग जो है वो दुआएं और बरदुआएं समाज से मिलती हैं, ठीक है। तो इसलिए इन लोगों की मदद करिए। इन लोगों की आप मदद करेंगे तो वो पक्का हमारे साथ चलेंगे वो, ठीक है। कहने जे ऐसा उल्टा करना है इन्हें ते जरा ये करी के साढ़े ने आए है जे तो हमें नहीं सह ये करने तो इन्हें फिर तक की दुनिया वक्या दिखना गए, ठीक है ना। एक चैनल और भी चला था आजकल। तो इसलिए इन लोगों को जोड़ के रखिए, ये हमारे ही बंदे हैं, ठीक है ना। ये हमारे बंदे हैं। जो किसी ने ट्रैक्टर लिया है, लोन पे लिया है, किसी ने जो वो ट्रक डाला हुआ है, कोई मजदूरी कर रहा है, तो वो सारे के सारे काम जो हैं उनको मद्देनजर रखते हुए अध्यक्ष जी आपने समय दिया। और कोई बात पूछने वाली होगी, मेरे रिलेटेड नहीं है ये डिपार्टमेंट जी, कहने मैं कहना भी चाहूंगा आई एम ट्रीटेड एज ए यंगर ब्रदर टू यू। अगर कोई ऊंचे स्वर में बात कही हो तो बुरा नहीं मानना आपने। आप सुधार करिए, यहाँ पे सुधार करिए, ठीक है ना। ये सुधार आपने नहीं किया तो मैं संघर्षशील भी हूं, ये भी मैं बता देता हूं, ठीक है। संघर्षशील भी हूं। तो मैंने बात कह दी भाई ये दरिया का जितना ये है, दरिया जो है वो हमारा ये ब्यास में सारे के सारे पत्थर जो है वो टेरस यहां से लेकर नदौन से लेकर के टेरस तक, ठीक है। और दूसरा ये करिए ट्रांसपेरेंट करिए। जिन लोगों ने इतने दिनों से खा रहे हैं 10% इंक्रीज कर दिया, अरे भाई तजर्बा तो करो, दोबारी फिर करो ना ऑप्शन, उसको तजर्बा करो, ठीक है ना। तजर्बा करो वो कितने की जाती है और सारी साइटें आइडेंटिफाई करो जो सरकारी जमीन है, जहां बजरी रेता पत्थर जो है वो उसको वो आइडेंटिफाई करो। और तीसरा ये है कि मेरी जमीन में अगर पत्थर पड़े हैं, मेरी जमीन में बजरा रेता पड़ा हुआ है,
तो मुझे उसको शॉर्ट टर्म जो परमिट जो है, परमिशन जो है वो मुझे मिलनी चाहिए। मैं सरकार को पैसे दे रहा हूं, मैं सरकार को पैसे दे रहा हूं, मुझे क्यों ना मिले ये परमिशन? तो ऐसी बातें अगर आप करेंगे तो वाकई सुधार जो अब होगा। इतना कहते हुए माननीय अध्यक्ष जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, नियम 62 के अंतर्गत आदरणीय श्री रमेश धवाला जी ने जो मामला उठाने की बात कही थी कि जिला कांगड़ा के नूरपुर तथा इंदौरा उपमंडल के 30 स्टोन क्रशर, जो आपने बोला है वो पहले मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिए बात। मैंने इतने प्यार से आपकी बात सुनी है, आप सुनो ना जरा, सुनिए। 30 स्टोन क्रशर मालिकों द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लगाई गई कड़ी शर्तों के विरोध में अपनी इकाइयों को बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के कारण जिला में भिन्न भिन्न सरकारी तथा निजी निर्माण कार्यों पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव से उत्पन्न स्थिति की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, नियम 62 के अंतर्गत ये विषय लाया गया है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि जिला कांगड़ा के नूरपुर और इंदौरा में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अलग शर्त नहीं है। पूरे हिमाचल प्रदेश में एक जैसी शर्तें हैं। इसलिए ये जो इनका कंटेंट है, उसके बाद जो इन्होंने विषय रखे हैं, मैं उसके ऊपर एक एक करके आता हूं। कई बार मैं मानता हूं आप बड़े ईमानदार हैं और आप संघर्षशील हैं, लेकिन मैं भी यहां पर आया हूं, मैंने भी बड़ी ईमानदारी से काम किया है और हम भी संघर्षशील हैं। 23 साल हो गए मुझे राजनीति के अंदर आए हुए और ये पहली बार मौका मिला है आपके आशीर्वाद से, क्योंकि आपने जरा इनकार कर दिया तो मुझे बढ़ा दिया, नहीं तो आपने बढ़ना था। तो क्योंकि इकट्ठा ही है हमारा क्षेत्र, तो कुछ चीजें, कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी अति आवश्यक है। मैं सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से कुछ विषयों को, जिन विषयों के ऊपर मुझे ऐसा लगता है, कई बार ऐसा लगता है कि इसमें मंत्री कुछ कर रहा है, इसमें अधिकारी कुछ कर रहे हैं, उन तथ्यों के बारे में मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूं। और उसके साथ साथ जो आपकी चिंता है, वो चिंता आपकी बिल्कुल सही है, उस चिंता में मैं भी आपके साथ हूं। लेकिन कुछ विषय, उन विषयों के बारे में जो आपने प्रश्न किए हैं, वो उन प्रश्नों का एक एक करके मैं उत्तर देना चाहता हूं। कि एक आपके ध्यान में रहे कि 2016 में एक नोटिफिकेशन निकली है, उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली बरसात के दिनों में नदी नालों में खनन जो है उसके ऊपर प्रतिबंध है, लेकिन क्रशर चलाने के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर आपने स्टॉक इकट्ठा करके रखा है तो आप उस स्टॉक से अपने क्रशर को चला सकते हैं। ये 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से ये आया है कि इसमें हमने इसको जो है इन दिनों में नहीं चलना। ये पहली बार नहीं हो रहा। इन दिनों के अंदर ये जो हमारे बरसात के दिन हैं, इन बरसात के दिनों में नदी नालों से हम लोग खनन पे प्रतिबंध लगाते ही हैं, क्रशर के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता, नंबर एक। दूसरा, आपने कहा कि ये जो ठेकेदारों की पेमेंट रुकी है, आपके ध्यान में रहे, और मैंने विभाग को बोला भी है कि अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी प्रकार का कोई ऑर्डर कर देती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने नहीं जा सकते। और मैंने विभाग को निर्देश दिए हैं, और ये मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं कि ये जो XW फॉर्म जो आपका है, जब PWD में जिस समय भी आप लोगों ने काम करना है तो ये फॉर्म के माध्यम से ही आपका वहां पे काम चलेगा। लेकिन मैंने विभाग को बोला है कि अगर हाई कोर्ट ने कुछ बोल दिया तो इसको हम मान के बैठ जाएंगे, ठेकेदारों को प्रॉब्लम हो रही है, उनकी पेमेंट्स नहीं हो रही। मैंने निर्देश दिए हैं इनको कि आप अपना भी व्यू पॉइंट जो है वो कोर्ट के अंदर रखिए। इसके बाद आपने कहा कि वो इनको चेक नाम लगाने का के लिए आप बोलिए जहां पे इनकी लीज है। आपके ध्यान में रहे, ये व्यवस्था है, ये प्रावधान है, जहां पर किसी की माइनिंग लीज होगी, अगर वो इन्वायरमेंटल माइनिंग प्लान जो है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के अंतर्गत होता है, और इस प्लान में चेक डैम बनाने का प्रावधान है। अब भाई नहीं बनाना किसी ने तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी तरफ से नहीं है कि उसको नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद आपने कहा कि बहुत सी सरकारी जमीन ऐसी है, आपके ध्यान में रहे कि
जो पट्टे हैं उनको नीलाम किया गया है हिमाचल प्रदेश के अंदर। अब जिस समय पट्टा नीलाम होता है, आप हमने पट्टा लिया, नीलाम कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज पट्टा हुआ नीलाम और कल से वहां पे माइनिंग शुरू हो जाएगी। वहां पर उनको फॉरेस्ट क्लियरेंस करवानी पड़ेगी, अगर वहां फॉरेस्ट है, बाकी क्लियरेंसेस करवानी पड़ेगी। आपके ध्यान में रहे, जिन 221 लोगों को हमने नीलामी पट्टे दिए, उनमें से 13 खनन पट्टे ऐसे हैं जिन्होंने सारी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली हैं और वो जमीन पे काम कर रहे हैं। बाकी की औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई हैं, जैसे वो औपचारिकताएं पूरी कर लेंगे उनको भी उसी प्रकार की परमिशन मिलेगी। इसलिए बहुत से ऐसे कायदे कानून हैं जिनके कायदे कानूनों में केवल और केवल हिमाचल प्रदेश सरकार के दायरे में के विषय नहीं आते हैं। उसके कारण से कई बार ऐसा लगता है, मैं मानता हूं कि आज की तारीख में जो इस मैकेनिकल युग के अंदर जो आपने विषय बोला है कि वहां पे उनको जेसीबी की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन उनकी हड़ताल के पीछे का कारण क्या है? मुझे लगता है आपने वो ये विषय यहां पे रखा ही नहीं। वो मेरे पास आए थे, सभी के सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिले, मेरे को उन्होंने बोला कि ये हमारी प्रॉब्लम है। मैंने कहा ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा हम इस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं। मैंने कहा इसकी सर्कुलेशन भी करवा देते हैं। और उसके बाद अंदर बैठ के उन्होंने बोला ये सारी बातें आपकी ठीक हैं। उसके बाद मंडी, लाहौल स्पीति, शिमला, यहाँ पे जो क्रशर चलाते हैं, उन्होंने कहा हमारी परिस्थितियां जो हैं वो मैदानी भागों से अलग हैं, हमें भी आप मदद करिए। हमने उनकी भी मदद करने के लिए बोला है। लेकिन भैया, एक तरफ तो आप लोग बोलते हैं कि हम सब लोग ईमानदारी से काम करें, एक तरफ आप बोलते हैं जो कायदा कानून दिया है उसके अकॉर्डिंगली काम करें, और उसके साथ साथ जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं भी ये समझता हूं कि अगर किसी प्रकार का कायदा कानून गलत बना है तो उसको ठीक करना चाहिए, और हम उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। और आपने अगर इन माइनिंग एंड मिनरल रूल्स जो हिमाचल प्रदेश के लेवल के ऊपर हम जिन चीजों को ठीक कर सकते हैं, हमने कोशिश की है उनको ठीक करने की। लेकिन एक बात को दो तरह से कि हम उनको काम के लिए परमिशन भी दे दें, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि किसी प्रकार की आप हेराफेरी भी मत करने दें उनको। तो भैया, जो कायदा कानून पूरा करेगा, और उस कायदे कानून के अंदर अगर किसी को कोई किसी प्रकार की समस्या है, चाहे हम इधर के विधायक बैठे हैं चाहे परली तरफ के बैठे हैं, अगर कोई सुजेशन देते हैं तो हम उनको मानते हैं। अभी ये मैकेनिकल लोडिंग का विषय आया है, मैं आपको इस सदन के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने उस बात को मान लिया है। लेकिन उसके लिए अगर आप बोलिए कि खुली जेसीबी चलेगी, और आपके व्यवस्था एक ध्यान और है, मैं अभी जिस समय इसका ये जो जवाब लिखा है उसमें भी बोलूंगा, जेसीबी की व्यवस्था है, लेकिन जिसकी माइनिंग प्लान में एनवायरमेंटल क्लियरेंस देते समय ये कंडीशन दी है कि आप जेसीबी लगा सकते हैं, उसको वो लगा सकता है। लेकिन आपने जिस समय माइनिंग प्लान बना के दिया, माइनिंग लीज के ऊपर माइनिंग प्लान बना के दिया, तो उस समय आपने इस व्यवस्था के लिए बोला ही नहीं। और जहां पे आपको लगता है वो व्यवस्था हो ही नहीं सकती, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट इन सारी चीजों को देखता है, लेकिन व्यवस्था है, जहां उसकी जरूरत होती है वहां मिलती है। अब आप हर जगह पे, यहाँ पे माइनिंग लीज हो रही है, क्रशर लगे हैं, हर जगह पे जेसीबी लगेगी, तो भैया आप उसका क्या किस प्रकार से जस्टिफाई करेंगे? लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये माना है, इन्होंने कहा है कि हाथों से काम करने में मुश्किल आएगी, इसलिए मैकेनिकल लोडिंग की व्यवस्था जो है वो हम लोग करने जा रहे हैं। उसकी बड़ी जल्दी से नोटिफिकेशन होगी, जिसके कारण से काम करने में राहत मिलेगी। लेकिन अब मैं क्रशर पे जा रहा हूं, गाड़ी आपकी आ रही है, आपकी गाड़ी में मैंने पूछ लिया, मैंने कहा भैया जरा फार्म दिखाना अपना। वो कहता है हम तो बिना फार्म के चले हुए हैं। प्राइवेट गाड़ी में गया, पता ही नहीं है उसको कौन है। मैंने कहा भैया ऐसा क्यों करते हैं? कहते जी हमने तो ऐसे ही है, जो क्रशर वाला हमें नहीं देता फार्म। मैं क्रशर वाले के पास गया, मैंने कहा भैया फार्म क्यों नहीं देते? कहते जी हमारे पास थोड़े होते हैं। तो मैंने कहा इस माल कैसे जा रहा है? आप वहां से माल उठा रहे हैं, आप वहां से सरकार का खजाना चोरी कर रहे हैं, आप उसको नहीं पकड़ेंगे तो और क्या करेंगे? और ये सख्ती इसलिए होती है जिस समय आप आम बात को नहीं मानते, लेकिन सख्ती गलत जगह हो उसके मैं भी विरुद्ध हूं, वो नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपने आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मामले की वस्तुस्थिति जो मैंने इसका बनाया है इस प्रकार है। प्रदेश में हो रहे औद्योगिक विकास में खनन उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। खनन उद्योग यहाँ एक और प्रदेश की आर्थिक सुदृढ़ीकरण में अहम भूमिका निभाता है, वहीं यहाँ ये लोगों को उपयोगी रोजगार भी प्रदान करता है। प्रदेश में हो रहे भिन्न भिन्न विकासात्मक कार्य नए उद्योगों की स्थापना, सड़क निर्माण तथा अन्य घरेलू जरूरतों की पूर्ति के लिए आवश्यक
रेत, रोड़ी, बजरी तथा पत्थर की मांग निरंतर बढ़ती रही है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि नए संसाधनों का वैज्ञानिक तथा समुचित दोहन किया जाए तथा अवैध खनन पर अंकुश लगाया जाए। प्रदेश में खनिजों जैसे कि रेत, रोड़ी, बिजली तथा पत्थर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक खनन को बढ़ावा देना तथा प्रदेश में हो रहे भिन्न भिन्न विकास कार्य हेतु खनिजों की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा 462 खनन पट्टे, 462 खनन पट्टे प्रदान किए गए हैं और कुल स्टोन क्रशर हिमाचल प्रदेश के अंदर 376 स्थापित हैं। सरकार द्वारा खनिज के वैज्ञानिक दोहन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश के भिन्न भिन्न नदी नालों की सरकारी भूमि में उपलब्धता लघु खनिजों की खुली बोली द्वारा और पारदर्शक तरीके से नीलाम किया जाता है। व इसी श्रृंखला में खनन विभाग द्वारा जिला मंडी, शिमला, कुल्लू, बिलासपुर, सिरमौर, ऊना, कांगड़ा, चंबा तथा हमीरपुर के नदी नालों में पड़े खनिजों जिसमें रेत, रोड़ी, बजरी और पत्थर की खानों को चिन्हित करने के बाद 221 खनन पट्टों की नीलामी कर दी गई है, जिसमें से 13 खनन पट्टों पे खनन कार्य शुरू है तथा अन्य नीलामी क्षेत्रों में भी पर्यावरण एवं वन विभाग की स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद खनन कार्य शुरू हो जाएगा, जिससे एक और खनिज सामग्री उपयोगी दरों पर उपलब्ध होगी, वहीं अवैध खनन पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। यहां तक प्रदेश में स्थापित स्टोन क्रशर मालिकों द्वारा अपने स्टोन क्रशर इकाइयों को बंद करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का विषय है। उनकी मुख्य मांग अपने स्वीकृत खनन पट्टे क्षेत्रों में मशीनों द्वारा जैसा कि जेसीबी इत्यादि से खनन की अनुमति प्रदान करने से संबंधित है। इस विषय में पर क्रशर मालिकों का यह कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में कोविड महामारी के कारण उनको मजदूर नहीं मिल रहे हैं। वह टेक्नोलॉजी के इस युग में केवल तसलों और बेलचों की सहायता से खनिज का दोहन करना तर्कसंगत नहीं है। क्रशर मालिकों का यह भी मांग है कि वर्तमान नियमों के प्रावधान के अनुसार केवल लोडर मशीन द्वारा खड्डों व नदी नालों में खनन नहीं किया जा सकता और न ही मैनुअल तरीके द्वारा हाथों से खनन करके बाजार में खनिजों की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सकता है। अतः केवल लोडर मशीन के बजाय उन्हें सीधे जेसीबी तथा अन्य उपकरणों के प्रयोग की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।